तो फिर कैसे करेंगे अगर ओप्पो वगैरह का कोई फोन आ गया तो? आपने देखा नहीं, फॉरवर्ड एफएस का ऑप्शन नीचे कर दिया गया है। अच्छा नीचे ऑप्शन ध्यान ऑप्शन के अंदर ऑप्शन डाल दिया है। सर ओके सर, हेलो थैंक यू सर। सर। हाँ जी हेलो बोलिए। सर, एक रिक्वेस्ट है, कल कल का जो राइट वाले जो ऑप्शन है ना, उसको नहीं लिख पाए सर, आवाज नहीं आ रहा था, तो उसको लिखवा दीजिए सर, राइट वाले। कल का जो राइट वाला ऑप्शन था उसमें लिखा हुआ होगा, इस बटन का इस्तेमाल सिस्टम पर मौजूद फाइल को मोबाइल में राइट करने के लिए किया जाता है। इस कार्य को हम फ्लैशिंग करना भी कहते हैं। जी तो रीड वाले का जस्ट अपोजिट। रीड वाले का तरीका यह था कि मोबाइल में मौजूद फाइल को सिस्टम पर सेव करते हैं, जी और राइट वाले में क्या है, सिस्टम पर मौजूद फाइल को मोबाइल पे डालते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे जानकारियां ले रहा हूं तो मतलब मैं आपसे रीड कर रहा हूं। अगर मैं आपको जानकारियां दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं राइट कर रहा हूं। जी, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको समझना होगा। और पूछिए जिसको जो कुछ भी पूछना हो, अदरवाइज हम आगे बढ़े। अभी तक मैंने आपको चार बटन लिखवाए हैं। रीड, रीड इन्फो, रीड, राइट, फॉर्मेट। सर, ये राइट और फॉर्मेट दोनों को एक बार बोल दे देते सर, हम नहीं लिख पाए थे। राइट और फॉर्मेट को दोनों छूट गए सर। देखिए, फॉर्मेट वाला अगर लिखाने की बात आएगी तो 15-20 मिनट चले जाएंगे, क्योंकि उसमें काफी कुछ मैंने लिखाया हुआ है। जी सर। क्लास की जी लिंक चलिए ठीक। देखिए, आपको यूट्यूब पे पूरी लिंक पड़ी हुई है, जी तो उस पे आप आराम से सुन करके लिख सकते हैं। अच्छा, भाई लिंक अगर आई सर? हाँ जी, लिंक डाल दी गई है क्लास की। जी जी चलिए ठीक है सर। बाकी ओके। बाकी अगर आपको लिखे हुए नोट्स चाहिए तो कल जिसने भी नोट किया हो अपने ग्रुप में डाल दो कि जिसने नोट किया हो आपको एक फोटो भेज दे, सर, उसी फोटो क्लिक करके आपको भेज देगा। 2-3 लोग बोले सर, नहीं डाले सर। चलो हम डाल देते, कोई नहीं। नहीं बोला कहा, ग्रुप में बोला करो जी ना। चलो मैं डाल दूंगा। पर्सनली पर्सनली मत बोलो जी चलिए आप। ठीक है सर। इसीलिए इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि पर्सनल पर्सनल चैट करना ना करना आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं तो आप ग्रुप पे पूछिए। भाई देखिए, अगर आप मान लीजिए पर्सनल मुझसे पूछेंगे, अगर मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको जवाब दूंगा, अगर मैं फ्री नहीं हूं तो मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप ग्रुप पे डालोगे, मैं फ्री नहीं हूं तो पंकज जी फ्री होंगे, पंकज जी जवाब दे देंगे। वो फ्री नहीं होंगे, विशाल जवाब दे सकते हैं। विशाल फ्री नहीं होंगे तो सत्या जवाब दे देगा। मतलब कोई ना कोई ग्रुप में देख करके आपको जवाब दे सकता है, लेकिन जब आप पर्सनल डालोगे तो सिर्फ वही बंदा जवाब देगा। जी सर। जी सर। तो इसलिए ग्रुप क्यों बनाया गया है? ग्रुप इसीलिए बनाया गया है कि एक दूसरे की मदद करें। ओके सर। और किसी ने जो कुछ भी पूछना हो वो पूछ ले, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। हेलो हाँ जी सर, वो जो मिरेकल ओपन नहीं हुआ था बोल रहा ना आपको, एंटीवायरस का काम कर रहा है। हाँ जी, मिरेकल ओपन नहीं हो रहा, अपनी स्क्रीन शेयर करिए। आप इससे पहले सपोर्ट वाली क्लास में भी तो मौजूद थे कि अभी 9 बजे वाले नहीं आए? लैपटॉप नहीं, वो जूम का शेयरिंग करना आपको नहीं पता था ना, इसलिए। स्क्रीन शेयर करिए अपनी।
2 मिनट। हाँ, मीटिंग आईडी इनवैलिड आ रहा है। अभी नया लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को खोलिए ना। अभी तो आप खोल करके तो हमसे बात कर रहे हैं, तो मीटिंग आईडी इनवैलिड कहाँ से हो जाएगी? मीटिंग आईडी थोड़ी ना खोलनी है आपको, तो स्क्रीन शेयर करना है। आप अभी मोबाइल की स्क्रीन से ऑन है? हाँ, मोबाइल की स्क्रीन से ऑन है। मोबाइल की स्क्रीन में जब आप देख रहे हैं तो नीचे देखिए शेयर का ऑप्शन लिख के आ रहा होगा मोबाइल पे भी। हाँ, मोबाइल पे शेयर का, हाँ स्क्रीन नीचे। शेयर पे क्लिक कीजिए, वहां देखिए स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा। ओके। मोबाइल स्क्रीन शेयर हो गई क्या? हाँ, हमने करवाई है, जब आप कंप्यूटर नहीं शेयर कर पा रहे हो तो। अब ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन आ गई। अब अपने हाँ। मोबाइल की स्क्रीन अब अपनी मोबाइल की स्क्रीन से अपने मोबाइल का बैक कैमरा खोलिए। अब बैक कैमरा आपने खोल लिया। हाँ, बोलिए। अब देखिए आपका कंप्यूटर जो है हमारी आंखों के सामने आ रहा है। ओके। अब आप एरर दिखाइए, कहाँ पे आ रही है आपको एरर? मेरे को तो एक्सपेक्ट किया, एक्सपेक्ट करने के बाद ओपन नहीं हो रहा था, इंस्टॉल वगैरह सब हो गया था। एंटीवायरस कौन सा पड़ा हुआ है? क्विक एंटीवायरस। क्विक हील ओपन कीजिए। नीचे क्विक हील पड़ा हुआ है, क्विक हील पहले ओपन कीजिए। हाँ। क्विक हील पे डबल क्लिक, क्विक हील आपको जहां पे भी दिखाई दे रहा हो क्विक हील पे डबल क्लिक करके उसको खोल दीजिए। हाँ, किया, ओपन किया। ओपन होने दीजिए क्विक हील को। क्विक हील प्रो है। ऊपर देखिए प्रोटेक्शन, ऊपर प्रोटेक्शन हाँ। लिखा हुआ, प्रोटेक्शन पे क्लिक करिए। हाँ, किया। ऊपर प्रोटेक्शन पे क्लिक करिए, पहले वाले में जाइए, रैंसमवेयर में। अब पहले वाले में रैंसमवेयर में जाइए। नीचे एक्सक्लूड फाइल एंड फोल्डर पे आइए। हाँ। आइए तो क्लिक तो करिए। नीचे ऐड पे क्लिक करिए, ऐड पे। ऐड। हाँ। करिए क्लिक ऐड पे। किया। ऊपर से ब्राउज करिए, कॉर्नर में सबसे क्रॉस के नीचे वाले बटन पे क्लिक करिए, येलो वाले पे। क्रॉस, ऊपर जो क्रॉस बना हुआ है कॉर्नर पे, उसके नीचे वाले येलो आइकन पे क्लिक कीजिए। हाँ। आपका कैमरा बंद हो गया है, आपका मोबाइल स्क्रीन आ गई है। मोबाइल का कैमरा चालू कीजिए। हाँ, आया। अब यहां से सी ड्राइव पे क्लिक करिए। सी ड्राइव पे क्लिक करिए। हाँ। ओके। अब यहां से नीचे इंक्लूड सब फोल्डर पे टिक लगा दीजिए। पहले नीचे इंक्लूड सब फोल्डर पे टिक लगा दीजिए। हाँ, ओके। नीचे किया क्या? नी, हाँ, चेक कर दिया। हाँ। अब सी ड्राइव में देखिए जीएसएम एक्स टीम के नाम से एक आइकन आया होगा।
अभी आपने इंस्टॉल ही नहीं किया है मिरेकल का। मेरे को अभी आपने मिरेकल हाँ खाली अभी आपने मिरेकल खाली accept किया था बराबर। हाँ तो अभी तो इंस्टॉल तो करिए, पहले इसको कैंसिल करिए यहाँ से भी, इसको ठीक है। कैंसिल कीजिए, पहले इंस्टॉल कीजिए उसको। क्या है यार, इंस्टॉल ही नहीं किया है तुमने अभी तक। भाई थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, इतना पूरा टाइम नहीं है कि हम आप ही को खाली दे। नेक्स्ट करिए। इसको बंद कर दीजिए विंडो को। पूरा बंद कर जी सिम। हाँ इसको भी बंद करिए, कैंसिल करिए, इसको कैंसिल पूरा कीजिए। जो cancel स्क्रीन कर खुली इसको कैंसिल, पूरा नहीं बस इतना कैंसिल कीजिए। हाँ ठीक है। इसको भी कैंसिल कीजिए, इसको भी कैंसिल कीजिए। इसको भी पूरा यार पूरा शब्द क्यों लगा रहे हो जब मैं बोल रहा हूं इसको भी कैंसिल कीजिए। ऐड से स्टार्ट करो ना। हाँ ऐड से स्टार्ट करिए, इसको कैंसिल कीजिए जो खुला हुआ है। हाँ अब ऐड कीजिए, सी ड्राइव क्लिक कीजिए, हाँ किया। इंक्लूड सब पे फोल्डर लगाइए, इंक्लूड सब फोल्डर पे टिक लगाइए पहले। ओके वो भी हो। अब जीएसएम एक्सट्रीम को सिलेक्ट करिए। हाँ जीएसएम एक्सट्रीम पे क्लिक कर दिया है। हाँ हाँ अब ओके करिए, अब ओके करिए। ओके करिए। हाँ हो गया ओके। स्क्रीन अब ओके पे क्लिक करिए, हमको दिखाई तो दे आगे की स्क्रीन। एक्सक्लूड फ्रॉम आए। अभी पहले ओके पे क्लिक करिए, अब इन सब पे टिक लगा दीजिए, इन सब पे टिक लगा दीजिए, ठीक है। सब पे टिक लगाइए और ओके करिए। ठीक है। अब नीचे सेव चेंजेस, सेव चेंजेस, ठीक है। ये क्लोज हो जाएगा आपका। अब ये सारी चीजें क्लोज कर दीजिए, सारी चीजें क्लोज कर दीजिए। देखिए डेस्कटॉप पे देखिए उसको डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। जिन बंदों की प्रॉब्लम होती है वो उसमें सपोर्ट क्लास में क्यों नहीं कराते? जैसे मैं आधी क्लास ऐसे ही घुस गई। अभी वही तो मैं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट क्लास में मैं चिल्ला रहा हूँ कि पूछो 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 पूछो, तब नहीं पूछेंगे। नहीं सर फर्स्ट क्लास में तो नहीं मत बिल्कुल सपोर्ट क्लास ज्वाइन। मतलब वही है ना सर कि ये लोग उल्टा चलते हैं, सर ये लोग उल्टा चलते हैं। उतना टाइम से सर बोल रहा था कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, तो ये लोग बताए नहीं थे। अब क्लास में सपोर्ट क्लास बता रहे हैं। 1 घंटा वो भी वो वेस्ट हुआ, आधा घंटा ये भी वेस्ट हो गया। ये लोग कभी नहीं सुधरेगा सर। ठीक है, ये देखिए आपका चालू हो चुका है, अपना स्क्रीन बंद कर लीजिए। हाँ
हाँ भैया वो देखिए, वेलकम भी सर। आप सभी लोग अगर सिस्टम से चलेंगे तो आप अपना जी भी सर, टाइम करवानी बचाएंगे है और बिल्कुल। दूसरे का भी टाइम बचाएंगे। जी जी जी, मेन करवानी है प्रॉब्लम बस, हमारे क्लासेस साथ, चलाने बस, 9 से 10 क्लास ही चलाना खाली बस, सपोर्ट के लिए 8 से 9 ही रहे। 8 से 9 को अभी, ये तो आप लोग लकी समझिए कि 8 से 9 में कोई बैच नहीं बन रहा है। जी जिस दिन 8 से 9 का बैच बन जाएगा उस दिन सपोर्ट खत्म हो जाएगा। जी तो अभी जब आपको सपोर्ट मिल रहा है तो सपोर्ट का जितना हो सके उतना मैक्सिमम फायदा उठाइए। तो जब सपोर्ट क्लास चल रही होती तब मैं पूछता रहता हूँ, बताओ 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 प्रॉब्लम बताओ, बताओ प्रॉब्लम बताओ, तब नहीं यही बताना है। तो बात है सर, ऐसे में सर टाइम वेस्ट नहीं है। अभी आपके कंप्यूटर पे जूम वहां पे सपोर्ट क्लास में दिखाते तो उसको एक बार समझा जाता। वही तो। जी सर। अब यहाँ पे हम क्लास में पढ़ाएं कि हम ये सपोर्ट क्लास देखें, और ना बताओ तो बच्चों को ये लगता है कि सर लोग बताते नहीं है, जब हम पूछते हैं तब सर लोग बताते नहीं है। तो भाई किसको किसको सेटिस्फाइड करो, किसको किसको ना सेटिस्फाइड करें, हमको तो यही नहीं समझ में आता है। एक सिस्टमेटिक वे बना रखिए कि जिस समय आपकी क्लास चल रही है उस समय क्लास पे ही ध्यान दें। सत्य जरा स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मेरा कल दिखा दीजिए ताकि आगे के बटन पढ़ाएं। तब तक अगला बटन सब लोग लिख लीजिए, रीड अनलॉक बटन। वही खुल के आएगा अगला बटन। अभी तक जब तक मिराकल उनका खुल रहा है तब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, रीड अनलॉक बटन। वो 40 सेकंड लगाएगा खुलने में, परेशान ना हो। मिराकल ओपन होने में लगभग 30 से 40 सेकंड लग जाते हैं। रीड अनलॉक बटन। 8 अनलॉक बटन नहीं, रीड अनलॉक बटन, READ, जी रीड। वही लिखा है सर, रीड अनलॉक। हमको हमको 8 सुनाई दिया। जी नहीं। अब ये देखिए, चौथा नंबर वाला पांचवें नंबर वाला जो बटन है वो रीड अनलॉक है। ठीक है, जी सर। तो इसमें इसमें नोट कर लीजिए, इस बटन का इस्तेमाल बेसिक फोन में, इस बटन का इस्तेमाल इस बटन का इस्तेमाल बेसिक फोन में, इस बटन का इस्तेमाल बेसिक फोन में लगे लॉक कोड को रीड करने के लिए किया जाता है। इस बटन का इस्तेमाल बेसिक फोन में लगे हुए लॉक कोड को रीड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि तुम्हारे पास कोई भी कीपैड वाला फोन आए जिसमें लॉक कोड लगा हो तो आपको करना कुछ नहीं है, इस बटन पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट का बटन दबाइए, फोन ऑफ कंडीशन पे कनेक्ट करा दीजिए। जी सर। बाकी का काम ये करके आपको दे देगा। जो आपके मोबाइल में कोड लगा हुआ है ये आपको कोड बता देगा और उस कोड को डाल के आप मोबाइल खोल सकते हैं। जी सर। ठीक है, तो ये हो गया इस बटन का इस्तेमाल। इसके बाद अगला बटन जो है आपका वो है बैड सॉफ्टवेयर, जो किसी काम नहीं आता है। जी सर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दो बटनों की जगह खाली है। यहां पे जो दो बटन दिए होते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल M दबाना पड़ेगा।
कंट्रोल एम। सत्या जरा कंट्रोल एम दबा दीजिएगा। ये देखिए कंट्रोल एम दबाते ही आपकी स्क्रीन पे दो नए बटन का जन्म हो गया। जी सर। ठीक है, तो अब जो बटन पैदा हुए हैं उनका नाम लिख लीजिए IMEI। IMEI स्विच ऑफ। सर इसी में लिखे हैं कि दूसरा लिखे हैं? अगला बटन है IMEI स्विच ऑफ। इसमें आगे क्या लिखा था? लॉक रीड करने के लिए किया जाता है उसके बाद। बस बस इतना ही तो लिखना है। इस बटन का इस्तेमाल बेसिक फोन में लगे हुए लॉक कोड्स को रीड करने के लिए किया जाता है। इसका और कोई काम है नहीं है, सिवाय लॉक कोड रीड करने के अलावा इसका कोई काम ही नहीं है। अगर इस बटन से रीड नहीं होता है तो फिर आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा फोन। और बेसिक फोन में हमने आपको बताया था कि फॉर्मेट करोगे तो IMEI भी जा सकती है, जी सर। तो उसके बाद आपको IMEI रिपेयर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग इसी बटन का इस्तेमाल कर लेते हैं कि अगर कोड रीड हो जाए तो IMEI करने का टाइम बचेगा और फॉर्मेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो एक काम को दो तीन तरह से किया जाता है, तो वही सारे तरीके आपको बताए जा रहे हैं और इतनी सारी सुविधाएं आपके पास मौजूद हैं। ठीक है सर ऑब्लिक IMEI लिखा है, तो IMEI भी साथ में रीड कर देगा क्या सर? हाँ, रीड करके आपको बता देगा, तो उससे कोई मतलब ही नहीं। हमको तो मतलब की चीज कोड चाहिए। IMEI रीड करके हम क्या करेंगे? उस जगह पे भाई एक चीज बताइए, आपके पास फोन एक लॉक खोलने के लिए आया है और आपको उसका लॉक कोड खोलना है। उसमें IMEI चाहे 35 वाली हो, चाहे 96 वाली हो, चाहे 86 वाली हो, चाहे 91 वाली हो, उससे क्या लेना देना आपको? आपको तो लॉक कोड खोलने से मतलब है ना। ठीक है, अब जैसे कि आपको अगर पूजा पाठ के लिए अगरबत्ती खरीदनी है, तो जब आप दुकान पे जाते हैं तो वहां पे अगरबत्ती मांगते हैं कि पहले दुकान वाले की जन्म कुंडली मांगते हैं? आपको अगरबत्ती से मतलब है, आप अगरबत्ती लीजिए और निकल लीजिए वहां से। वो अगरबत्ती कहां से लाया, कैसे बनाई, कौन सी फैक्ट्री में बनी, इस सब से क्या लेना देना। वैसे ही इस बटन का काम और भी कई सारा होता है, लेकिन इस बटन का मेन काम जो है वो सिर्फ हमें कोड रीड करने के लिए करना है। एक बटन पे क्लिक करेंगे, आपको कोड मिल जाएगा, कोड डाल दीजिए, मोबाइल खुल जाएगा। अगर मोबाइल नहीं खुलता है तो आपको फोन फॉर्मेट करना पड़ेगा। ये बेड सॉफ्टवेयर है, इसका भी कोई काम नहीं होता ना? बैड सॉफ्टवेयर का कोई काम ही नहीं, आज तक समझे में नहीं आया। ना ही पूरे नेट पे कोई ऐसा पोस्ट पड़ी हुई है जिसमें इस बटन का इस्तेमाल किया गया हो। एक सिंगल पोस्ट आज तक हमको नहीं दिखाई दी जिसमें इस बटन का यूज किसी काम के लिए किया गया हो। इसके बाद अगला बटन है हमारा IMEI। IMEI स्विच ऑफ। सत्या इस पे क्लिक कर दीजिए, IMEI स्विच ऑफ पे। IMEI स्विच ऑफ, ठीक है। अब इसमें लिख लीजिए इस बटन का इस्तेमाल मोबाइल की खराब IMEI को सही करने के लिए किया जाता है। इस बटन का इस्तेमाल खराब IMEI को सही करने के लिए किया जाता है।
इस बटन का इस्तेमाल खराब IMEI को सही करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना लिख लिया सबने? इतना लिख लिया? जी जी सर। इस बटन का इस्तेमाल खराब IMEI को सही करने के लिए किया जाता है। यह बटन दो तरह से IMEI को रिपेयर कर सकता है। यह बटन दो तरह से IMEI को रिपेयर कर सकता है। नंबर 1 टेम्परेरी IMEI, नंबर 2 परमानेंट IMEI। क्या बोले सर? यह बटन दो तरह से IMEI को रिपेयर कर सकता है। नंबर 1 टेम्परेरी IMEI, नंबर 2 परमानेंट IMEI। ठीक है, अब नंबर 1 हेडिंग बना लीजिए टेम्परेरी IMEI। नंबर 1 हेडिंग बना लीजिए टेम्परेरी IMEI। नंबर 1 हेडिंग बना लीजिए टेम्परेरी IMEI। ठीक है, इसमें लिख लीजिए यह IMEI फोन के फॉर्मेट होते ही चली जाती है। यह IMEI फोन के फॉर्मेट होते ही चली जाती है। यह IMEI फोन के फॉर्मेट होते ही चली जाती है। जी सर। इसे रिपेयर करने के लिए हमें निम्न सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। इसे रिपेयर करने के लिए हमें निम्न सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। ठीक है, इसका एक छोटा सा चार्ट टाइप का बना लीजिए उसी के नीचे, क्योंकि मैंने लिखवाया हुआ है इसे रिपेयर करने के लिए निम्न सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। तो निम्न सेटिंग्स क्या है वो आपको मैं नीचे लिखा रहा हूं चार्ट के रूप में। तो उसमें लिखिए, टिक TICK, टिक ऑन न्यू BT बटन, टिक ऑन न्यू BT बटन। ये सत्या शायद चले गए हैं, कोई दूसरा इंसान अपनी स्क्रीन शेयर कर दे मिरेकल ओपन करके, ताकि आपको आगे के ऑप्शंस दिखाई दे सकें। कोई दूसरा अपनी स्क्रीन शेयर कर दे प्लीज। अब ये देखिए मैंने क्या बोला आपको, पहली लाइन क्या लिखा है, टिक ऑन न्यू BT बटन। देखिए कॉर्नर पे न्यू BT लिखा हुआ है नीचे, न्यू BT नीचे राइट हैंड साइड पे, विशाल राइट हैंड साइड पे ऊपर 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 यहीं हाँ यहाँ पे ये
ये न्यू बीटी लिखा हुआ है, इस पे टिक करिए। टिक कर लीजिए बस। हाँ जी, ये हो गया आपका पहला स्टेप। इसके बाद अगला स्टेप होगा राइट करेक्ट IMEI इन IMEI बॉक्स, यानी कि जो IMEI आप डालना चाहते हो वो IMEI 1 और IMEI 2 में डाल दीजिए। अगर 3 IMEI वाला सेट हो तो तीसरे वाले में भी डाल दीजिए, 4 IMEI वाला है तो चौथे वाले में भी डाल दीजिए। देखिए लिखा हुआ है IMEI, IMEI 2, IMEI 3, IMEI 4। ठीक है, कितने MI है डालने पड़ेंगे सर? जितने IMEI वाला सेट हो उतने IMEI आप डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप टिक ऑन रीबिल्ड बटन। नीचे IMEI 4 के नीचे देखिए रीबिल्ड बटन दिया हुआ है, IMEI 4 के नीचे रीबिल्ड बटन, टिक ऑन रीबिल्ड बटन, इस बटन पे टिक करना है, टिक ऑन रीबिल्ड बटन। और इसके बाद क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। तो ये दो सेटिंग्स आपको करनी है, न्यू बीटी पे टिक लगाना है और रीबिल्ड पे टिक लगाना है। और जो IMEI आप करना चाहते हो वो IMEI के बॉक्स में डाल दीजिए। स्टार्ट का बटन दबा करके ऑफ कंडीशन में मोबाइल फोन लगा दीजिए। 99% आपकी IMEI राइट हो जाएगी। इस प्रोसेस से अगर आप IMEI राइट करते हैं तो वो IMEI जो राइट होगी उसे टेम्परेरी IMEI कहेंगे। और ये IMEI मोबाइल में तब तक मौजूद रहेगी जब तक कि आप मोबाइल को रीसेट या फॉर्मेट ना करें, तब तक ये IMEI आपके मोबाइल में मौजूद रहेगी। जैसे ही आप रीसेट या फॉर्मेट कर देंगे फोन को, वैसे ही ये IMEI आपके मोबाइल से गायब हो जाएगी। तो इसे कहते हैं हम टेम्परेरी IMEI। यानी कि इसको अगर हम लोग अपनी टेक्नीशियन भाषा में बोले तो इसे हम लोग कहते हैं कच्ची IMEI। और ये हमारा बहुत ही प्रॉफिटेबल बटन है। प्रॉफिटेबल बटन इसलिए है कि अगर हम परमानेंट IMEI डाल करके कस्टमर को देते हैं तो कस्टमर फोन फॉर्मेट करेगा तब भी उसकी IMEI मौजूद रहेगी। लेकिन जब आप टेम्परेरी IMEI डाल करके दोगे तो वो बंदा जैसे ही फॉर्मेट मारेगा उसके मोबाइल के नेटवर्क गायब हो जाएंगे। तो वो फिर आपके पास भाग करके आएगा कि भैया देखो नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो आप दोबारा से फिर उसको रिपेयर करके दोगे, दोबारा से फिर पैसे लोगे, फिर वो 1-2 महीने बाद फॉर्मेट मारेगा, फिर उसकी IMEI जाएगी, वो फिर आपके पास आएगा और फिर आप पैसे लोगे। तो इस तरीके से आपकी कमाई जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। क्योंकि एंड्रॉइड फोन के जितने भी यूजर्स हैं वो 2-4 महीने में 1-2 बार तो अपने फोन को रीसेट मारते ही मारते हैं। और जिसके मोबाइल में आप टेम्परेरी IMEI करोगे वो आपको हर 2-3 महीने में 1-आध बार पैसे दे के जाएगा, क्योंकि उसके फोन का नेटवर्क जा रहा है। ठीक है, यस सर। तो ये है हमारा कमाऊ बटन और इसको हम लोग कहते हैं कच्ची IMEI। और ये IMEI हमारे बचत के लिए भी है। अब हमारी बचत कैसे होती है कि अगर मान लीजिए गलती से आपने किसी की IMEI चेंज करके दी और वो बंदा आपसे कह रहा है कि तुमने तो मेरी IMEI बदल दी, तो आप तुरंत हाथ में उसका फोन लीजिए और तुरंत रीसेट मार दीजिए। जैसे ही रीसेट मारेंगे उसकी पुरानी IMEI दिखाने लग जाएगी। ठीक है, रीसेट मार के 0-0 नहीं होगी IMEI उसमें। देखिए अगर मान लीजिए आपने चेंज करी है तो पहले तो उसकी IMEI कोई ना कोई मौजूद होगी ना। यस मैंने चेंज शब्द यूज किया है। जैसे बैंकॉक थाईलैंड से लाते हैं वो इंडिया में आकर के चलते नहीं है, उनको इंडिया में चलाने के लिए मजबूरन हमें किसी इंडियन मोबाइल की IMEI में डालनी पड़ती है। और ऐसा नहीं होता IMEI रही, उन मोबाइलों में भी IMEI है, लेकिन वो